चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तुमुन प्रत्यय। देखिए इससे पहले हम लोग प्रत्यय चैप्टर चालू किए थे और प्रत्यय में हम लोग ये जाने थे कि प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होता है। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो धातुओं से जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों के साथ जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो धातुओं से जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो हम लोग देखिए कृत प्रत्यय चालू किए थे और कृत प्रत्यय में हम लोग पढ़ करके आए हैं पीछे से कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय के बाद हम लोग पढ़े हैं लय प्रत्यय। आज आपको क्या पढ़ना है, तुमुन प्रत्यय। आज क्या पढ़ना है, तुमुन प्रत्यय। तो जब भी आपको परीक्षा में प्रत्यय का क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा कि प्रत्यय का कुछ न कुछ हिस्सा का लोप होता है, चाहे वो हिस्सा आगे वाला क्यों न हो या वो हिस्सा पीछे वाला क्यों न हो। उसके लिए पाणिनि पप्पा क्या किए हैं, कुछ न कुछ सूत्र लिखे हैं। क्या किए हैं, उसके लिए कुछ न कुछ सूत्र लिखे हैं। और उन सूत्रों से क्या होता है, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा का क्या होता है, लोप होता है। तो याद रखिएगा प्रत्यय में जो भी हिस्सा हो, चाहे आगे वाला हिस्सा हो या पीछे वाला हिस्सा हो, तो उनका कुछ न कुछ सूत्र से क्या होता है, लोप होता है। तो आज आपको क्या समझना है, तुमुन प्रत्यय। तो ये तुमुन भी क्या है बताइए, प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय का भी कुछ न कुछ हिस्सा का क्या होगा, लोप होगा, चाहे उसमें आगे वाला हिस्सा न क्यों न हो या और पीछे वाला हिस्सा क्यों न हो, तो उसका भी क्या होगा, कुछ न कुछ सूत्र से लोप होगा। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे क्या कि तुमुन प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है, तुमुन प्रत्यय किसके साथ जोड़ा जाता है, या तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, और तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर किस प्रकार के शब्द बनते हैं। तुमुन प्रत्यय का सबसे पहला नियम क्या है कि तुमुन प्रत्यय में देखिए एक नंबर में आपको क्या लिखा है कि तुमुन प्रत्यय के नौ की हलन्त्यम सूत्र से। कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए तुमुन ये क्या है बताइए, प्रत्यय है। ये ध्यान दीजिए, तुमुन क्या है, प्रत्यय है। तो क्या कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय के नौ की, कहने का मतलब कि देखिए तुमुन प्रत्यय में आगे वाला हिस्सा में आप क्या देख रहे हैं, नौ देख रहे हैं। देखिए तुमुन प्रत्यय के आगे वाला हिस्सा में क्या है बताइए, नौ है ना। तो तुमुन प्रत्यय के नौ की हलन्त्यम सूत्र से। अब ध्यान दीजिए, हलन्त्यम सूत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रत्यय के अंत में अगर हलंत वर्ण हो और वह अंत में हो तो उसका हलन्त्यम सूत्र से संज्ञा हो करके तस्य लोप सूत्र से क्या होता है, उसका लोप होता है। तो बताइए तुमुन प्रत्यय के आगे वाला हिस्सा में क्या है, नौ है। ध्यान से समझिए, तुमुन प्रत्यय के आगे वाला हिस्सा में क्या है, नौ है, और नौ में क्या लगा हुआ, हलंत। तो ध्यान रखिएगा कि इसका तब लोप हो जाएगा किस सूत्र से, हलन्त्यम सूत्र से। तो हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होगा और तस्य लोप सूत्र से क्या होगा, उसका लोप होगा। तो बताइए तुमुन प्रत्यय के नौ का जब क्या होगा, हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के लोप होगा। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ आप उ देख रहे हैं, तुमुन प्रत्यय में आप देखिए उ देख रहे हैं, उ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उकार कहेंगे। उकार कहने का मतलब कि संस्कृत व्याकरण में कार एक प्रकार का प्रत्यय है और वो किसी के भी साथ जुड़ सकता है। तो आप क्या समझ करके आए हैं कि नौ का हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो करके तस्य लोप से क्या होता है, लोप होता है। अब ध्यान दीजिए, तुमु शेष बचा और तुमु के मुंह में बताइए इसमें क्या है, छोटी उ है। छोटी उ कहने का मतलब कि उल्लू वाला उ है। ये उल्लू वाला उ में अगर कार जोड़िएगा तो आप क्या बनेगा, उकार बनेगा ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उकार की उपदेशे अज अनुनासिक इत, इसके लिए पाणिनि अलग से सूत्र लिखे हैं। देखिए नौ का लोप करना था तो उन्होंने सूत्र क्या लिखा, हलन्त्यम सूत्र लिखा, और जब उसको उ का लोप करना है, उ को हटाना है, तो उन्होंने अलग से क्या सूत्र लिखा, उपदेशे अज अनुनासिक इत। सूत्र से क्या होगा, इत संज्ञा होगा, और तस्य लोप सूत्र से क्या होगा, लोप होगा। तो अब बताइए कि जब नौ का लोप हो जाएगा हलन्त्यम सूत्र से
और बताइए इसमें ऊ है ना, तो ऊ का लोप हो जाएगा उपदेशे अज अनुनासिक इस सूत्र से, तो फिर क्या होगा, नो भी चला जाएगा ना। हल्यंत्यम सूत्र से जब लोप होगा तो नो भी क्या होगा, चला जाएगा, और इसमें ऊ भी क्या होगा, चला जाएगा। तो बताइए नो भी चला जाएगा, ऊ भी चला जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, यहाँ तुम बचेगा से। तो आपको लिख भी दिए हैं कि सूत्र से लोप होने पर केवल तुम शेष बचता है। तो आप इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है। ये कोई रटने की चीज नहीं है, समझे बात को कि नहीं, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है कि नो का लोप हो जाएगा हल्यंत्यम सूत्र से, और इसमें ऊ का लोप हो जाएगा उपदेश से अज अनुनासिक से। तो फिर यहाँ क्या होगा, नो भी चला जाएगा और ऊ भी चला जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, तुम बचेगा। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है। ठीक है, आगे आइए। 2 नंबर का नियम आपका क्या कह रहा है कि के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं क्या कि धातु कितने होते हैं, 2000। संस्कृत व्याकरण में कुल मिलाकर के धातु कितने हैं, 2000 है। ये कह रहा है कि 2000 धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय जब जोड़िएगा तो उसका अर्थ क्या आएगा, अंत में के लिए आएगा। समझे बात को कि नहीं। तो जब के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से किसको जोड़ेंगे, तुमुन प्रत्यय आप जोड़िएगा। ठीक है, या 1-2 उदाहरण से भी समझाए हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि पठ प्लस तुमुन, और यहाँ बना है क्या, पठितुम। अभी नजर फाड़ के ये नहीं देखना है कि पठितुम कैसे बन गया, समझे बात को। हाँ, बहुत लोग इसमें नजर फाड़ के देखेगा कि पठितुम कैसे बन गया। ये कैसे बना, ये नहीं बना, क्या हुआ नहीं हुआ, ये आगे की विषय है, क्योंकि अभी ये तुमुन प्रत्यय का हम लोग नियम ही पढ़ रहे हैं, उदाहरण थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि आपको बताएंगे कि पठितुम कैसे बन गया या कैसे हो गया। ये आगे की विषय है, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे जब उदाहरण समझाने लगेंगे तब आपको उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि पठ से जब तुमुन लगाइएगा तो क्या बनेगा, पठितुम, और पठितुम का अर्थ क्या होगा, पढ़ने के लिए। अब ध्यान दीजिए, समझिए कि पठ क्या है, धातु है। संस्कृत व्याकरण में कितने धातु होते हैं, 2000 धातु होते हैं। तो पठ क्या है, बताइए, धातु है। और इस पठ धातु का हिंदी अर्थ क्या होता है, पढ़ना। वो बोलता क्यों नहीं है, ये पठ धातु का हिंदी अर्थ क्या होता है, पढ़ना। और तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। अभी आप पीछे से पढ़ करके आए हैं ना कि तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, के लिए। तो बताइए, जब पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना और तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, तो जब इनसे निर्मित शब्द होगा, जब इनसे बना हुआ शब्द पठितुम होगा, तो फिर पठितुम का अर्थ क्या होगा, पढ़ने के लिए ना। ये रटने की चीज नहीं है, समझ लीजिए कि पठ धातु का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना और तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, के लिए। तो जब दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, पठितुम, और पठितुम का हिंदी अर्थ तब क्या होगा, पढ़ने के लिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे देखिए गम धातु है, गम क्या है, धातु है। तो गम धातु से जब आप तुमुन प्रत्यय लगाइएगा तो क्या बनेगा, गंतुम। तो बताइए गम का अर्थ क्या होता है, जाना, क्योंकि गम को गच्छ आदेश होता है। गम वहाँ धातु है और गच्छ क्या है, मूल शब्द है। तो गम को गच्छ आदेश होता है। तो गम धातु का हिंदी अर्थ क्या होता है, जाना। और तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, बताइए, के लिए। तो जब दोनों को मिलाइएगा आप तो क्या बनेगा, गंतुम, और गंतुम का हिंदी अर्थ क्या होगा, जाने के लिए। तो देखिए 2000 धातुओं के साथ जब आप तुमुन प्रत्यय को जोड़िएगा तो सबके अंत में क्या आएगा, बताइए, के लिए। सबके अंत में क्या आएगा, के लिए। तो जब के लिए का अर्थ बताना हो तो हमेशा याद रखिएगा तुमुन प्रत्यय का, तब आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। फिर आगे आइए, देखिए 3 नंबर का नियम आपका क्या कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्य होते हैं। अब अव्य क्या होते हैं, तो आपको पीछे पढ़ाए हैं कि जो तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों का मतलब पुल्लिंग में भी
स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। और तीनों वचनों का मतलब एक वचन में भी, दो वचन में भी और बहुवचन में भी। और सातों विभक्तियों का मतलब प्रथमा विभक्ति में भी, द्वितीया विभक्ति में भी, तृतीया विभक्ति में भी। इस तरह से 7 विभक्ति होते हैं संस्कृत व्याकरण में। तो जो अव्यय होते हैं जनरली उसका रूप नहीं चलता है। तो ये कोई रटने का चीज थोड़ी न है। जो भी अव्यय शब्द होगा, जो भी तुमुल प्रत्यय से बना हुआ शब्द होगा, वो सभी क्या होंगे? अव्यय होंगे। और जो अव्यय होंगे उसका क्या होगा? रूप नहीं चलेगा। रूप का कहने का मतलब कि जैसे राम का रूप पढ़े हैं तो राम में एक वचन में रामः बनता है, दो वचन में रामो बनता है और बहुवचन में रामः बनता है। इस तरह से तुमुन प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द होगा, तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो निर्मित शब्द होगा, उनका रूप नहीं चलेगा। रूप आदि क्या होगा? उनका नहीं चलेगा। तो ये विशेष 3 नियम था। समझे बात को? तुमुन प्रत्यय का ये क्या है? 3 विशेष नियम है। ये 3 विशेष नियम अगर आप समझ गए हो तो तुमुन प्रत्यय में कुछ नहीं है।